देश भर में आज रामनवमी का उल्लास, जगह जगह शोभा यात्राएं निकाले जाने की तैयारी। अयोध्या के राम मंदिर में आज रामनवमी मनाने की जोरदार तैयारी। दोपहर 12 बजे से लेकर 12:04 तक रामलला का होगा सूर्य तिलक। राम मंदिर में सुबह 10:30 बजे रामलला का श्रृंगार होगा। 10:50 पर प्रभु का अभिषेक और श्रृंगार दर्शन होगा। पूरे अयोध्या को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। द्वारों पर मनमोहक पुष्प लगाए गए। रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं पर ड्रोन से सरयू नदी का जल छिड़का जाएगा। शनिवार को ट्रायल किया गया। रामनवमी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं लोग। रामनवमी उत्सव से पहले रोशनी से जगमग हुआ राम मंदिर, लाइटों से की गई भव्य सजावट। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में आज राम मंदिर की रखी जाएगी नींव। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी रखेंगे नींव। कोलकाता के रामलीला मैदान में रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होंगे शुभेंदु अधिकारी। पूर्व मेदिनीपुर और भवानीपुर में भी करेंगे पूजा अर्चना। हावड़ा में आज रामनवमी पर अंजनी पुत्र सेना निकालेगी शोभा यात्रा, शर्तों के साथ मिली इजाजत। शोभा यात्रा में सिर्फ 500 राम भक्त हो सकते हैं शामिल। पुलिस देगी सुरक्षा। मेटल से बना हथियार या लाठी का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद भी निकालेगी शोभा यात्रा। इसमें सिर्फ 500 लोगों को मिली है इजाजत। कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी के कार्यक्रम को नहीं दी गई इजाजत। एबीवीपी बिना इजाजत कर सकती है कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार नॉर्थ 24 परगना की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। मिथुन चक्रवर्ती भी लेंगे हिस्सा। बीजेपी नेता दिलीप घोष रामनवमी पर निकाली जाने वाली यात्रा में शामिल होंगे। कई जगहों से गुजरेगी ये शोभा यात्रा। रामनवमी से पहले आसनसोल में बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। दार्जिलिंग में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, कई इलाकों में जवानों ने फ्लैग मार्च किया। रामनवमी में नागपुर में भी जन्मोत्सव शोभा यात्रा का भव्य आयोजन। शोभा यात्रा मार्ग पर 3500 जवान तैनात, ड्रोन से होगी निगरानी। रामनवमी को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई। एसपी सिटी की अगुवाई में पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई अलर्ट। रामनवमी के जुलूस से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रामनवमी पर रामेश्वरम में पूजा करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु को 8300 करोड़ से ज्यादा रुपयों की सौगात देंगे। पीएम मोदी आज पंबन ब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ेगा नया पंबन रेल ब्रिज। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली समेत पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान और जम्मू के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी। वक्फ संशोधन बिल अब बन गया कानून, अब पूरे देश में होगा लागू। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वक्फ बिल पर विवादित बयान, कहा बिहार में सरकार बनते ही सबसे पहले इसे कूड़ेदान में फेंकेंगे। राहुल गांधी का सरकार और संघ पर निशाना, कहा वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर है। चर्च की जमीनों पर ध्यान कर आरएसएस से इसे लेना चाहती है। संविधान ही लोगों को बचा सकता है। देश हित और जनहित के फैसलों से कांग्रेस कभी खुश नहीं होती। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का अटैक। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का पलटवार, बोले पहले मुसलमानों में भ्रम फैलाया, अब ईसाइयों में भ्रम फैला रहे हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल को बताया खतरनाक, बनाई हंसनी, बोले सभी की संपत्तियों पर सरकार की नजर। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल का समर्थन किया, कहा मोदी सरकार ने जो काम किया है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संजय राउत का दावा, कहा बीजेपी नेता आखिरी वक्त तक शिवसेना यूबीटी का समर्थन पाने की कोशिश करते रहे। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी शिवसेना यूबीटी। संजय राउत ने कहा विरोध जताकर हमें अपना काम हमने कर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बताया, कहा इन्होंने ही सबसे ज्यादा जमीन हड़पी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आप पहुंची। अमानतुल्लाह खान ने कहा इससे मुसलमानों की संस्कृति को खतरा है। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर बिहार के डिप्टी सीएम भड़के, कहा जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या उन्हें सदन में बैठने का अधिकार है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल को पूरी तरह संवैधानिक बताया, कहा गरीबों, महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा हक। ओवैसी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भड़के हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा वक्फ बिल में जो संशोधन किया है वो कानून के मुताबिक है। नीतीश और बीजेपी को लेकर तेजस्वी के दावे पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा तेजस्वी अपनी चिंता करे, उनका गठबंधन चुनाव तक ही नहीं चलने वाला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा लालू यादव ने सिर्फ गरीबों को लूटा, आरजेडी ने अपने समय में कुछ काम नहीं किया। भारत और श्रीलंका में 7 बड़े समझौतों पर मुहर। श्रीलंका ने मित्र विभूषण सम्मान से पीएम मोदी को किया सम्मानित। मछुआरों के मुद्दे पर हुई बात। रक्षा ऊर्जा क्षेत्र पर सहयोग बढ़ाने पर भी जोर।
पीएम मोदी ने श्रीलंका हमारा पड़ोसी ही नहीं मित्र भी है कहा, हम हमेशा श्रीलंका के साथ रहेंगे। पीएम मोदी ने श्रीलंका में विपक्ष के नेता से मुलाकात की। साजिद प्रेमदासा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस सुनयना को दिखाई हरी झंडी। नौसेना की कई परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हिंद महासागर क्षेत्र में मुक्त परिवहन, शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना भारत का उद्देश्य। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की। कहा, अगले चैत्र नवरात्र तक होगी लाल आतंक का खात्मा। अमित शाह की नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील। कहा, हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, मारे जाने पर कोई खुश नहीं होता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अमित शाह जी के संकल्प को पूरा करने का भरोसा। बिहार, हिमाचल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को केंद्र सरकार की राहत। आपदा सहायता के लिए 1280 करोड़ रुपए मंजूर। केंद्र ने मैतेई कुकी समूहों के साथ बैठक की। मणिपुर में शांति बहाल करने पर सरकार का जोर। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हुई। दिल्ली सरकार का केंद्र के साथ एमओयू साइन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम राजधानी में लागू हुआ। जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल के अहंकार ने दिल्ली का बहुत नुकसान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आपकी सरकार ने राजनीतिक कारण से आयुष्मान योजना रोकी। अब इस योजना से दिल्ली के 6,54,000 परिवारों को फायदा मिलेगा। 10 अप्रैल से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जानकारी दी। कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के चेंबर में दिलाई गई शपथ। कैश कांड के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को लेकर जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश की। ट्रांसफर का विरोध कर रहा था इलाहाबाद बार एसोसिएशन। कॉमेडियन कुणाल कामरा मुंबई पुलिस के सामने नहीं हुए पेश। तीसरी बार जारी हुआ था समन। कुणाल कामरा की ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की अपील मुंबई पुलिस ने ठुकराई। कहा, व्यक्तिगत तौर पर पेश होना ही होगा। कुणाल कामरा को बड़ा झटका लगा। बुक माई शो ने कॉमेडियन के सारे कंटेंट को हटाया। आर्टिस्ट लिस्ट से भी नाम गायब किया। शिंदे गुट ने उनके शो के टिकट न बेचने की मांग की थी। एमपी सरकार की पहल पर दिल्ली में 12 से 14 अप्रैल तक विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने कहा, सम्राट विक्रमादित्य को पुनर्जीवित करने की कोशिश। सीएम मोहन यादव ने कहा, सम्राट विक्रमादित्य के शासन सुशासन से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हर राज्य में महानाट्य का किया जा रहा मंचन। नाटक में 250 कलाकार ले रहे हैं हिस्सा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश में नंबर 1 बनाएंगे। महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। बोले, राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब। सरकार का जीरो टॉलरेंस का नारा ही जीरो हुआ। वाराणसी दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पुणे में अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत का मामला। सीएम फडणवीस ने मृतक के परिजनों से की मुलाकात। सीएम फडणवीस ने कहा, मामले की जांच के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पंचतत्व में विलीन हुए दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार। राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में अंतिम संस्कार। बॉलीवुड के दिग्गजों ने नम आंखों से दी विदाई। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां चलाईं। बदमाशों ने खड़ी गाड़ी के शीशे भी तोड़े। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। बदमाशों ने कार में पर्चा छोड़ अपने 30 लाख रुपए मांगे। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में हथियार के दम पर लूट को अंजाम दिया गया। जनरल स्टोर की दुकान से 30,000 रुपए लेकर भागे लुटेरे। वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना में अपराधियों ने हथियार के बल पर घर में घुसकर लूटपाट की। 1.25 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात और लाखों रुपए नगद लूटकर फरार। पूरे परिवार को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम। 5 की तादाद में आए अपराधियों ने लूटपाट की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। विशाखापत्तनम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 125 किलोग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में पूछताछ में पुलिस जुटी। भोपाल में शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पत्नी और ससुराल पक्ष को बताया मौत का जिम्मेदार। फांसी लगाने से पहले बनाया वीडियो। तमिलनाडु और केरल में ईडी का एक्शन। फेमा मामले में 1.5 करोड़ रुपए बरामद। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठिया ढेर किया गया। चेतावनी के बाद भी नहीं रुका था आतंकी। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ी। यौन शोषण मामले में बंगलुरु कोर्ट ने आरोप तय किए।
राजस्थान के झुंझुनू में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। उछलकर 50 फीट दूर जाकर गिरा शख्स। हादसे में गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में जांच तेज की। सीतापुर में मेडिकल स्टोर पर दवा ले रहे एक शख्स की करंट लगने से मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। घटना के बाद आसपास खड़े लोगों में हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। पुंछ में 11,000 फीट पर मुगल रोड ट्रैक से हटाई गई बर्फ। बीआरओ ने चलाया अभियान। कर्नाटक कलबुर्गी में सड़क हादसा। तेज रफ्तार वैन पार्किंग में खड़े ट्रक में भिड़ंत, 5 की मौत, 10 घायल। कोलकाता में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। हावड़ा स्टेशन से हथियार डीलर को गिरफ्तार किया। पिस्टल और कारतूस भी बरामद। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग। एक शख्स की मौत। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद काबू पाया। पंजाब के फिरोजपुर में 20 छात्रों से भरी स्कूल बस नाले में पलटी। कई छात्रों को मामूली चोटें आई। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी की दस्तक। मौसम विभाग ने कई शहरों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया। आईपीएल में आज हैदराबाद और गुजरात की टक्कर। शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में होगा मुकाबला। आईपीएल में जीत से आगाज के बाद हैदराबाद का बेहद खराब प्रदर्शन। लगातार 3 मैच गंवाकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंची टीम गुजरात टाइटंस 3 मैचों में 2 जीत के साथ चौथे नंबर पर काबिज। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की जीत की हैट्रिक। चेन्नई को 25 रनों से हराया। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर दिल्ली। चेन्नई ने अब तक कई मैच हारे। दिल्ली में पहले बैटिंग करते हुए 184 रनों का टारगेट दिया था। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 158 रन ही बना सकी। दिल्ली के केएल राहुल बने प्लेयर ऑफ द मैच। राहुल ने 51 गेंदों में 77 रन की धमाकेदार पारी खेली।